जो कि इस पे दे रहा हूँ। और ये आप जानते हो ये पाम ट्री जो कि कहते हैं जो डालियाँ होती है, डालियाँ किसी का प्रतीक है। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे थे तो लोगों ने डालियाँ बिछाई और डालियों के साथ में बहुत सारे, देखो मत्ती कुछ और बताता है, मत्ती में ये साफ लिखा नहीं गया है कि खजूर की डालियाँ बिछाई जाती हैं, उसमें कपड़ा बताया और डालियाँ बताई। खजूर की डाली सिर्फ यूहन्ना प्रेजेंट करता है यहाँ पर। और अब तुम देखोगे कि प्रभु यीशु मसीह जब क्या कहते हैं, जब यरूशलेम में एंट्री कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, तो वहां पर लोग क्या कर रहे थे, डालियाँ बिछा रहे थे। डालियाँ क्यों बिछा रहे थे? डालियों का मतलब क्या है कि उनको बिछाने का मतलब है क्या है कि इसके खजूर का, हमने आज तक ये पढ़ा है कि खजूर की डालियाँ बिछा रहे थे, लेकिन खजूर की डालियों का मतलब है आनंद और जीत का ये प्रतीक है। ये खजूर की डालियाँ जो कि परमेश्वर के सामने बिछा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के सामने बिछा रहे थे कि यही हमारा उद्धार करेगा, यही हमें सेव करेगा। जो हमारे पास आ रहा है घोड़े के साथ, किसके साथ आ रहा है? वो गधे के साथ आ रहा है। अब एक चीज है कि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठ के आए। क्यों प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठ के आए? कौन सी भविष्यवाणी को पूरा कर रहे प्रभु यीशु मसीह? मैंने बोला जॉन 12 उसका 13 में तुम देखोगे, एक बार पढ़ोगे तुम। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में एंटर हो रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला थे, तो तुम जाओ और गधी के लादू के बच्चे को लेके आओ और मैं उस पर सवार होऊंगा। और सवार होने का मतलब आगे मैं जाऊंगा। जैसे कि बताया गया था कि उससे पहले क्या हो रहा था कि लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिलाया था। क्यों? मुर्दों में से जलाने के बाद बहुत सारे लोग यरूशलेम में इकट्ठे हो गए थे और आ गए थे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने चौथे दिन लाजर को जिलाया था? क्योंकि यहूदी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब इंसान मर जाता है तो 3 दिन तक उसकी स्पिरिट और पास घूमती है और चौथे दिन के बाद वो तीसरे दिन की जो नाइट होती है वो चली जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस कंफर्म करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मैं ही जीवन और मैं ही पुनरुत्थान हूं, उसी पर क्या कहते हैं लाजर को जलाया। उससे पहले लोग देखने के लिए आ रहे प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह किस पे आ रहे हैं? वो गधे पे आ रहे हैं। कौन सी भविष्यवाणी? जकरिया 9 की 9 को भविष्यवाणी को पूरी कर रहा है और कह रहा है कि एक जो राजा होता है वो मतलब एक राजा होता है वो हमेशा घोड़े पे बैठ गया था, वो प्रतीक है राजा का। लेकिन एक शांति का प्रचार जो लेके आएगा, जो सुख कहते हैं सैल्वेशन का प्रचार लेके आएगा, उद्धार का प्रचार लेके आएगा, वो किस पे बैठ गया है? वो गधे पे बैठे है। कि गधा एक नरम जानवर होता है और गधे के बीच में गधा चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या कहता है कि डालियां क्या करना? डालियां ने प्रतीक बता रहा है कि नहीं, यही डालियां जो हैं वो प्रतीक जीत का और आनंद का है। जब रोमन साम्राज्य यरूशलेम के वहां पर जब राज्य कर रहा था तो उनका एक डर था कि रोमन साम्राज्य का ऐसा ना है कि हमें मार दे। अब शायद हमें वो ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ रहे हैं, यरूशलेम में एंटर हो रहे हैं, तो हम उसकी जय जयकार करेंगे, यही हमें रोमन साम्राज्य से बचाएगा। किसकी सोच थी ये? यरूशलेम के लोगों की सोच थी और वहां जितने भी लोग थे उनकी सोच थी कि हमें साम्राज्य के मतलब क्या होता है, रोमी साम्राज्य से हमें बचाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का प्लान ये था कि पूरी ह्यूमन जाति को सैल्वेशन दे। और देखो एक बात ध्यान रखना, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का आनंद बना रहे थे, जो लोग जीत की खुशी का बना रहे थे, 5वें दिन प्रभु यीशु मसीह को वही क्रूस पर चढ़ाने वाले थे। हालेलुया। आप समझ रहे हो? जिन लोगों ने पाम ट्री यानी ये डालियां, खजूर की डालियां किसके? यरूशलेम का कहते हैं गधे के पास में रखी, गधे के नीचे रखी। यीशु मसीह जा रहे हैं, उसके मतलब अपने वस्त्र जो अब अनमोल जो वस्त्र होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उन्होंने बिछाए। और प्रभु यीशु मसीह को पता होने के बाद भी क्या कि 5वें दिन ये मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे और ये मांग करेंगे मेरी, और वो आनंद मना रहे हैं। एक और ध्यान रखना, यीशु मसीह एंटर हो रहे हैं। कौन से दिन एंटर हो रहे हैं? यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री कर रहे हैं, यानी घुस रहे हैं। किसके साथ? गधे के साथ में। कौन सा दिन था वो? 7 दिन पर्व बनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह पहले दिन छोड़ के दूसरे दिन वो एंट्री कर रहा है गधे में। कौन सा दिन था? संडे वाले दिन। आज लोग संडे आने नहीं चाहते, जो संडे चर्च को आना नहीं चाहते, पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? परमेश्वर के भवन में वो संडे वाले दिन एंटर कर रहे हैं। और आज लोग क्या कहते हैं कि हम घर बैठ के सीख लेंगे, हम पास्टरों को बुला लेंगे, हम इनको बुला लेंगे, लेकिन हम संडे चर्च नहीं जाएंगे। जब संडे चर्च का ऑनर प्रभु यीशु मसीह ने किया है तो आप कौन है और मैं कौन हूं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संडे वाले दिन कहां आ रहे हैं? परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं। और आज लोग कहते हैं कि संडे जाना जरूरी है क्या? उनकी काम बहुत है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? ये फेस्टिवल झोंपड़ियों का त्योहार मनाया जाता था,
लय व्यवस्था यानी 23 उसका 40 पढ़ोगे तो झोंपड़ियों का पर्व बनाया जा रहा था। 7 दिन तक यहाँ पर आनंद मनाया जाता था। और यीशु मसीह एक दिन को छोड़ के, सैटरडे वाले दिन को छोड़ के संडे वाले दिन एंटर कर रहे हैं। चाहते तो प्रभु यीशु मसीह सैटरडे वाले दिन भी आ सकते थे, लेकिन ऑनर किस चीज को किया प्रभु यीशु मसीह ने? संडे वाले दिन को। और आज लोग संडे वाले दिन को ऑनर नहीं करते। हालेलुया। एक बात ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह का जिसने भी अनादर किया, इतिहास गवाह उठा के देख लो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। या जिस कंट्री ने और क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को बदनाम किया है, या जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाया है या अपने कामों से उड़ाया, उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसी चीजों में झोंक दी है, उनको पता भी नहीं कि परमेश्वर की ओर से उन्होंने दुष्टात्मा उतरा है। बाइबल बताती है। और यही लोग होसन्ना नारे लगा रहे हैं कि परमेश्वर तू ही हमें बचाएगा। ये डालियां बता रहे हैं कि जीत का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। ये आनंद का प्रतीक था, वहां बताया जा रहा है। यहाँ पर 5वें दिन प्रभु यीशु मसीह को वही लोग क्या करवाएंगे? सूली पर चढ़ाएंगे और मांग करेंगे किसकी? प्रभु यीशु मसीह को चढ़ा दो। हालेलुया। आप सुन रहे हो? आप ऑनर करोगे परमेश्वर का, आप ऑनर करोगे प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह आपको ऑनर करेगा। मैं सच बोल रहा हूं। चेलों ने ऑनर किया, चेले बचाए गए, वो बात अलग है। चेलों की मौत अलग तरीके से हुई, लेकिन गॉस्पेल शेयर किया उन्होंने। हालेलुया। जब ये डालियां बिछाई जा रही थी, और ये डालियों के बारे में पढ़ोगे, ये डालियां पता है स्वर्ग में इनका जश्न बनाया जाता है इनके साथ में। हम पढ़ेंगे ना रेवल्यूशन यानी प्रकाशित वाक्य, यदि तुम देखोगे 7 और 9 पढ़ोगे तो उसमें लिख रहा है स्वर्ग में खजूर की डालियों लेके 7 जश्न बनाया जा रहा है। अब ये देखो कि ये डालियां स्वर्ग में भी हैं। हालेलुया। जो डालियां आपके पास में, ये खजूर की डालियां, ये स्वर्ग में भी जश्न मनाया जाता है परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि ये किसका प्रतीक है? जीत का और आनंद का प्रतीक है। और वो लोग जीते क्यों थे? कि वो कह रहे थे कि हमारा उद्धारकर्ता आ रहा है, हमें उन लोगों से बचाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की प्लानिंग को पूरा कर रहा है। जब वो अपने प्राण को देंगे, वो पूरी ह्यूमन जाति को बचाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, आगे तुम आगे पढ़ोगे, भजन संहिता 92 में लिखा है, 12 में तुम पढ़ोगे, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। खजूर की खासियत है, जितना भी खजूर पर बदन लादा जाएगा, उतना वो क्या बोलता है, उतना फलवंत होता है और उतना ही बढ़ता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? तो इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना भी एक धर्मी व्यक्ति पे परेशानी आएंगी, चैलेंज आएंगे, चुनौती आएंगी, यानी उसकी जीवन में घबराहट आएगी, जो भी मुसीबत आएंगी, लेकिन वो धर्मी क्या करेगा? वो खजूर के नाई बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा। लेकिन आज एक विश्वासी क्या करता है? थोड़ी परेशानी आ जाए, थोड़ी चिंता आ जाए, तो वो मसीह से अपना पूरा कहता है फोकस ही हटा लेता है। वो परमेश्वर ने वादा किया कि नहीं, तुम खजूर की तरह तुम बढ़ोगे, तुम फलवंत होगे। एक रेगिस्तान में खजूर को जो पानी नहीं मिलता है, एक रेगिस्तान में, सूखे रेगिस्तान में वो फूलता और फलता और फल लेके आता है। और धर्मी की कल्पना किससे करी गई है? एक खजूर से करी गई है। एक व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति, उसके जीवन में कष्ट ना हो, उसके जीवन में चैलेंज ना हो, उसके जीवन में परेशानी ना हो, तो वो कैसे फूले और फलेगा? वो आत्मिकता में कभी भी वो क्या कहते हैं, वो स्ट्रांग नहीं हो सकता। वो अब सोच के देखो, रेगिस्तान में जब पानी नहीं मिलता, वहां पर क्या बोलते हैं, जहां उसकी टेक्कर नहीं होती, वहां पर क्या खजूर फूलता और फलता है वो। और वहां पर बोला गया, वचन कहता है भजन संहिता 92 में 12 वर्ष में, धर्मी किसके समान फूले फलेंगे? खजूर के समान फूले फलेंगे। आज थोड़ी सी परेशानी है, मसीह से पूरा फोकस खत्म। मैं दोबारा कह रहा हूं, आप प्रभु यीशु मसीह का ऑनर करो, परमेश्वर तुम्हें चौड़े में ऑनर करवाएगा। मतलब तुम इज्जत दो, परमेश्वर तुम्हें चौड़े में इज्जत करवाएगा। यदि तुमने गुप्त में भी थोड़ा सा भी प्रभु यीशु मसीह को मतलब बेइज्जत किया है, मैं सच बोल रहा हूं, वो चौड़े में बेइज्जत करने वाला परमेश्वर है। वो माफ करने वाला नहीं, आप सोच रहे हो माफ कर देगा, क्योंकि वचन कहता है क्या? उसके लहू से हम जयवंत हुए हैं। अब हमारे पास इसकी जरूरत नहीं है। ये प्रतीक किसका था? ये जयवंत का, ये आनंद का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के मरने के बाद अब हमारा जो प्रतीक है, वो जो क्या बोलता है, जो जयवंत हमारे किसके ऊपर है? वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम एक जीवंत हुए हैं, एक जो विश्वासी है। के लहू हाँ, के कारण प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11 कहता है कि उसके लहू के द्वारा तुम जयवंत हुए हो।
तुम किसी के द्वारा नहीं, ये लीव एक प्रतीक तो है, किसका? जयवंत का, एक आनंद का प्रतीक तो है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम जयवंत हुए। तुमने बीमारी में जयवंत पाई है, तुमने उस इटर्नल पाप पर तुमने जयवंत पाई है, जो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपने लहू से उन्हें खरीदा है वो। हालेलुया। लोग यहाँ पर होसन्ना नारे लगा रहे हैं, लेकिन वो एंड में क्या कर रहे हैं? वो पांचवें दिन के बाद जब क्रूसिफिक्शन हो रहा था, वो मांग कर रहे हैं किसकी? कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो। हालेलुया। अनमोल वस्त्र के कितने गधा के नीचे लगा रहे हैं, वो बिछा रहे हैं कि नहीं, गधा आ रहा है, उसमें प्रभु यीशु मसीह बैठ के आ रहे हैं। गधे का प्रतीक मैं तुम्हें बताया था, एक राजा जब आता है तो वो घोड़े पे आता, तलवार के साथ आएगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ आए थे, शांति का सुसमाचार लेके आए थे। पहले जमाने में क्या होता था, जब कोई गधे पे बैठ के आता था, राजाओं को जब संदेश दिया करता था, वो गधे पे बैठ के आता था, और वो गधा शांति का प्रतीक था। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह गधे पे इसलिए बैठ के आए थे कि शांति का सुसमाचार लोगों को सुनाए, ना कि लड़ाई का सुनाए। हालेलुया। वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11 क्या कहता है? उसके लहू में तुम जयवंत हुए हो। परमेश्वर ने सब कुछ जो परमेश्वर के पास था वो तुम्हें दे दिया। और आज भी क्रिश्चियंस लोग परेशान हैं। मैंने एक चीज बोली, मैं प्रचार जहां भी कर रहा हूँ, मैं बेसिक चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। जहां भी प्रचार दे रहा हूँ मैं बेसिक चीज पर, जब तक आपकी बेसिक चीज कंप्लीट नहीं हो पा रही, आप कैसे ब्लेस्ड हो जाओगे? मुझे एक बात बताओ। कल माइंड में आई, कल मैं सब प्रार्थना कर में या फिर वचन पढ़ते समय मैं वहां प्रार्थना करते में आई कि लोग प्रभु का आदर नहीं करते, इसलिए वो सफल नहीं हो पाते, इसलिए परेशानी में घिसे रहते हैं। जिस हिस्से में आपने कुछ बोया नहीं है, उस हिस्से को तुम कैसे काट सकते हो? मुझे बताओ। हालेलुया। आपको लगता है कि परमेश्वर के लिए कोई परेशानी क्या जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया उसके लिए कि छोटी सी परेशानी को वो चुटकी में बंद ना करे, वो हटाए ना? वो एक और बात ध्यान रखना, इंसान के पास में जीवन और मरण का टंक है, अधिकार है, लेकिन शैतान के पास जीवन और मरण का नहीं है। अगर उसके पास होता तो हर विश्वासी को वो जान से मारता एवरी डे। सुनो मैं क्या करूं, गहरी बात बता रहा हूं। मुझे जीवन का अधिकार, जीवन और मृत्यु किसके पास में? जीव में, हमारे पास में। शैतान के पास ये बात नहीं है। तुम कहते हो ना मैं बीमार हूं, शैतान उस चीज को पकड़ लेता और कहता है इसे बीमार कर, क्योंकि इसने क्या वचन कहता है? नीति वचन 6:2 में क्या कहता है? तू अपने वचन से फंसेगा, अपने वचनों से फंदे में फंसेगा। समझ रहे हो? तो इसमें प्रभु की गलती क्या रही? लोग अपने बारे में ही गलत बोलते हैं, मैं बीमार हूं, शैतान बोलता है हाँ तू जा, उसके पास बीमारी थी। हालेलुया। आनंद और प्रतीक का जो ये क्या बोलते हैं, ये लीव है। जो एक बात ध्यान रखना, ये प्रतीक तो है जो स्वर्ग में है, इस स्वर्ग में प्रॉफिटिक है, ये स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा आनंद ये है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में आप जयवंत हुए हो। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू में जयवंत हुए हो। ऐसा नहीं है क्या बोलता है कि प्रभु आए और चले गए, प्रभु ने आपको जयवंत किया है। आपकी परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना सही, लेकिन आप कहते हो कि नहीं मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में जयवंत हुआ हूं, तो मैं जयवंत हुआ हूं। आप बोलोगे मेरे पास बीमारी है, तो बीमारी तो फिर बीमारी तुम्हारे पास रहेगी। तुम बोलोगे नहीं मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में जयवंत हुआ हूं, आप देखो अपनी लाइफ को बढ़ते हुए देखोगे। कोई भी चीज एकदम कहते जल्दी नहीं होती, क्योंकि लोग पाप में घुसे पड़े हैं और पाप को जल्दी काटना इतना ईजी नहीं है। हालेलुया। धर्मी लोग खजूर के नहीं बढ़ेंगे जितना। एक बात ध्यान रखना, खजूर का प्रतीक जब रोमन साम्राज्य क्या करते थे, जब कोई जीत के आया करता था तो डालियां लेके आया करते थे, क्योंकि ये प्रतीक था आनंद और किसका? जीत का। जब उनको मुकुट दिया जाता था तो किस चीज का मुकुट दिया जाता था? इनका बना हुआ, यानी क्या बोलते हैं, ये डालियों का मुकुट दिया जाता था, क्योंकि जीत का और आनंद का है आगे मुकुट। और दूसरी बात, जब कोई ऑनर दिया जाता था लोगों को तो क्या करते थे, वो एक व्हाइट कपड़ा लिया करते थे एपोद, और एपोद पे क्या बोलते हैं, खजूर के पेड़ बनाया करते थे। यदि तुम ओल्ड टेस्टामेंट अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें जब मंदिर में जब कहते हैं जब गाड़ा गया था, मतलब जब कोई पेंटिंग करी गई थी, तो आप देखो खजूर के पेड़, अनार के पेड़ जरूर है वहां पर।
हालेलुया। क्यों खजूर के पेड़ वहां पर बताए? क्योंकि प्रोफेसी, जब प्रोफेसी है क्या बोलते हैं इसकी, खजूर के पेड़ की, कि वो हेवन में भी क्या वर्शिप कर रहे हैं खजूर के लोग, खजूर के पेड़ों से, खजूर की डालियों को ले लेके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, जल्लूस निकाल रहे हैं वो। आज मसीह लोग कहाँ निकालेंगे? वो खुद अपनी परेशानी बचते हैं। थोड़ी चैलेंज आ जाए वो थोड़ा स्टैंड लेना है, स्टैंड नहीं ले सकते वो। क्यों? हालेलुया। वचन पढ़े दोबारा, दूसरे दिन पढ़ो 12-12। दूसरे दिन बहुत से लोग जो परम में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। यहाँ पे तुम देखोगे भजन संहिता 118 उसका 26 और 27 है, उसमें ये भविष्यवाणी पूरी कर रहा है, क्योंकि उद्धार, यरूशलेम का उद्धार करने के लिए, इज़राइल का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की प्रोफेसी हुई थी, ये दाऊद ने बोला था। लेकिन वो कौन सी फिजिकली की बात कर रहे थे कि एक राज्य करता है दूसरी कंट्री का, और मतलब दूसरे लोगों का, मतलब रोमन साम्राज्य राज्य कर रही है, उनसे छुटकारा दे। लेकिन परमेश्वर का प्लान क्या था? वैसे ही हम सोचते हैं कि प्रभु हमें ये चीज मत दे, हमारे जीवन में कष्ट है या हमारे जीवन में ज्यादा हो गई है, जब तक प्रभु उस कष्टों को आपको ना देगा तो बड़ी चीज भी आपको ना देगा। अगर उन कष्टों में आप वफादार हो तो परमेश्वर, आप वफादार की चीजों में तुम हकदार होगे। हालेलुया। मुझे मजा नहीं आ रहा। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर का वचन जो आपके सामने दिया है, तो क्या कहते हैं, जब तुम झोपड़े के ऊपर पढ़ोगे, झोपड़े के ऊपर में जब मिस्र से निकल के जब क्या कहते हैं प्रभु यीशु, क्या कहते हैं, इजरायली लोग निकल के आ रहे थे, तो झोपड़ी के ऊपर इसलिए बनाया जाता था कि वो झोपड़ियों में रहे और 7 दिन तक आनंद मनाया जाता था। हालेलुया। 7 दिन तक आनंद मनाया जाता था, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आनंद मनाया जा रहा है, और 5वें दिन प्रभु यीशु मसीह की क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं क्रॉस पर चढ़ाने की। वचन क्या कहता है? जो मुझे आदर देगा। आप बिलीव करना, जिस दिन क्रॉस पर जब प्रभु यीशु मसीह चढ़े और मारे गए, यरूशलेम में जगह ना मिली, इतनी बॉडी ज्यूस लोगों की पड़ी हुई मिली थी, क्योंकि परमेश्वर क्रोध भड़का, रोमन साम्राज्य को उसके क्या कहते हैं विरोध में उकसाया, और वहां पर इतने लोग मरे कि वहां पर क्या कहता है कि जगह, क्रॉस कम पड़ गए थे, जगह कम पड़ गई थी, वहां पर इतने लोग मारे, 11 लाख लोग यहूदियों को मारा गया था। आप ऑनर करो खुदा का, खुदा आपको ऑनर करेगा। आप ऑनर नहीं करोगे, परमेश्वर सबके सामने आपको बेइज्जत करेगा। इज्जत को बनाने वाला खुदा ही है, और खुदा कुछ भी कर सकता है। इसलिए उस खुदा से बहुत डरा करो। जो परमेश्वर का जो काम है, जो परमेश्वर को तुम्हें करना है, जो परमेश्वर में चलना है आपको, उसमें आप वफादार रहो, परमेश्वर आपको ऊंचे पे लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि मन में जो आई वो चीज़ चली गई। ये डालियाँ जो बताई गई हैं, ये खजूर की डालियाँ, जो महत्व कपड़े बताए गए हैं, ये क्यों बताए गए हैं? ये प्रतीक है, ये आपकी जीत का प्रतीक था। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाद, लहू से तुम्हें खरीद लिया, तो तुम उसके लहू में जीवंत हो गए। अब तुम्हें ये प्रतीक तो है, ये तुम बता तो सकते हो, लेकिन तुम जीवंत किस में हुए हो? प्रभु यीशु मसीह के लहू में तुम जीवंत हुए हो। तुमने बीमारी पे जीवंत कैसे पाई है? कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुमने अपनी परेशानी, तुम्हारे चैलेंजों के ऊपर क्या कहते हैं वो विजय किससे पाई है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तुमने हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जीवंत पाई है। हालेलुया। अब समझो, परमेश्वर का लहू ऐसे बहाया नहीं गया था। आप कहते हो कि मेरे को तो एक चीज पे हैरानी होती है कि संडे वाले दिन प्रभु यीशु मसीह ऑनर किया, और संडे वाले दिन लोग ही संडे चर्च में आना बंद कर देते हैं। कहते नहीं, पास्टर जी घर पे आ जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने संडे का ऑनर किया है, तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है उसने संडे का ऑनर किया है, तो आप कौन हो फिर? हालेलुया। आप संडे को ऐसे कर रहे हो, 40 डेज चल रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं 7 दिन जो आने वाले, मंडे से लेकर फ्राइडे तक प्रार्थना करो अपने लेके, तुम पाप में ना गिरो। प्रार्थना करो कि तुम क्या कहते हैं परीक्षा में ना पढ़ो। प्रार्थना करो कि मैं अच्छे से चलूंगा। अपने मन को साथ रखो, वो काम देखोगे जो आप परमेश्वर आपके लिए करने के लिए चाह रहा है। हालेलुया। आप ध्यान रखो, जैसे धर्मी पे जितना भी बर्डन पड़ेगा, एक विश्वासी पर जितना बर्डन पड़ेगा,
जितनी मुसीबतें आएंगी वो उतना ही निखरेगा और खजूर के ताई फूले और फलेगा वो। आप नहीं समझे? खजूर के नाई फूले और फलेगा वो। लोग कहते हैं ना कि एक विश्वासी होता है और विश्वासी में इतनी परेशानी क्यों आती है? क्योंकि उसे मजबूत करने के लिए आती हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसे फलवंत देने के लिए, एक क्या कहते हैं, स्टेप मतलब बढ़ाने के लिए, एक स्टेप टू स्टेप बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। वैसे खजूर था, खजूर का पेड़ था, रेगिस्तान में बढ़ता था, पानी की टेंशन नहीं है उसको, किसी टेंशन नहीं है, लेकिन वो फूला और फला। धर्मी को इस चीज से बोला गया है। एक विश्वासी जब भी फूला फलेगा जब तक मसीह में लगा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह साहब बोला कि जो डाली मुझ में रहती है वो खिलती है। आमीन। जो डाली मुझ में रहेगी वो खिलेगी, जो डाली जो मुझ में नहीं है काटी जाएगी, आगे नहीं है तो नहीं है होगी ना, वो काटी जाएगी। हालेलुया। आप समझो, जो प्रभु में डालिया है वो खिलेगी। आप प्रभु से अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते, प्रभु में रहकर सब कुछ कर सकते हो आप। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला जो डाली मुझ में है वो हमेशा खिलेगी और फूलेगी। आप बताओ, आप चर्च प्रार्थना करता नहीं है ढंग से, फास्टिंग रखता नहीं है ढंग से, और क्या बोलते हैं वचन ढंग से पढ़ता नहीं है, दान की बात आती है दान से पीछे हटते हैं लोग, दशमांश की बात आती है मेरे कर्जे बहुत है दशमांश चला जाता है। चर्च में कुछ काम करने के लिए बोलो उनके नखरे ज्यादा हो जाते हैं, फिर समझ लो। चर्च में कुछ ये बोलो कि नहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा होगा वो चीज़ है। तो आप जी मुझे बताओ तो प्रभु का क्या कहता है, जो प्रभु की सामर्थ्य वो आपके अंदर कैसे काम करेगी? हालेलुया। आप समझ रहे हो? प्रभु की सामर्थ्य कैसे काम करेगी? इसलिए वचन कहता है जो डालियां मुझ में है वो फूलेगी और फलेगी और फल लेके आएगी। आमीन।